हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज वेक्टर। वेक्टर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के लगभग हर चैप्टर में हमें वेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो हमें वेक्टर कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वेक्टर सिर्फ उतना ही नहीं जितना आप जानते हो, क्योंकि आप अभी तक जितना वेक्टर को जानते हो, इवन दो आई होप कि अगर डिफिनीशन की भी बात करी जाए ना, तो वो भी आप क्लियर नहीं जानते होगे। आई होप सो। अगर मैं सिंपली बात करता हूं कि वेक्टर की, तो वेक्टर क्या है, व्हाट इज द वेक्टर, तो 99.99% स्टूडेंट्स क्या आंसर देते हैं? अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड अलोंग विद द डायरेक्शन। यस, आपके दिमाग में भी यही आया होगा। अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन इज व्हाट? इज योर वेक्टर। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपकी बात सही है, आपकी डेफिनेशन सही है, मान लेते हैं अगर। ओके, तो मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट, इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट ये वेक्टर है? नो, दिस इज नॉट द वेक्टर। ठीक है, इसके अलावा हम प्रेशर की बात कर लें, हैविंग मैग्नीट्यूड या हैविंग डायरेक्शन या, बट दैट इज वेक्टर? नो, दैट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो डिफिनीशन अभी तक पढ़ी वेक्टर की, वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। दैट इज नॉट कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है वो, कि मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के होते हुए भी क्वांटिटी वेक्टर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो एक्चुअल डिफिनीशन क्या है वेक्टर की? फिर तो हमें ये समझना ही पड़ेगा कि एक्चुअली व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ वेक्टर। फिर वेक्टर को अगर कंप्लीटली डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे वेक्टर को? ओके, तो अगर हम वेक्टर की प्रॉपर डिफिनीशन की बात करते हैं तो हमें कुछ और भी चीजें जाननी पड़ेंगी। ओके, विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, तो वेक्टर की डिफिनीशन को स्टार्ट करें उससे पहले हम सिंपल सी बात करना चाहते हैं कि स्केलर्स क्या होते हैं। स्केलर्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्लेन और द जनरलाइज ऑन द बेसिस ऑफ ओनली द मैग्नीट्यूड, जिसको कि हम एक्सप्लेन कर सकें या डिस्क्राइब कर सकें विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है? आई होप आप सभी जानते होंगे। मैग्नीट्यूड में दो चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड यहां लिख देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड में दो चीजें होती हैं। एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरी होती है यूनिट। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? मैग्नीट्यूड बनाती हैं। ठीक है ना? ओके, अगर मैं बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। तो स्केलर की अगर हम सिंपली बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली विद द बिहाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो, यूनिट पता हो, वी कैन एक्सप्लेन द स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको बाजार में, आप मार्केट में जाते हो, आपको कुछ ऑरेंजेस लेने हैं, तो दैट इज व्हाट? दैट इज स्केलर क्वांटिटी। उसमें दो चीजें आप यूज करोगे। ओके, जैसे मान लो आपने कोई क्वांटिटी ली, वो केजी में ली, तो केजी वहाँ पर यूनिट हो जाएगी। 5 kg, तो 5 kg में 5 क्या हो गया? 5 तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और यूनिट केजी हो गई। ओके, 5 kg मिला करके क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैं बोलूँगा आपसे कि 5 kg पटैटो। तो 5 kg पटैटो का मतलब क्या है? 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या है? यूनिट। ठीक है? ओके, तो पटैटो जो फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, तो ये कैसी हो गई? ये स्केलर हो गई। ठीक, अब आते हैं वेक्टर के डिफिनीशन पे, जो कि हमारा आज का चैप्टर है। ठीक है ना? सो उससे पहले हमें पता चल गया मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। ठीक है भाई, इसका मतलब मैग्नीट्यूड। और स्केलर हम सभी जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? मास है। फिजिकल क्वांटिटीज में अगर हम बात करें तो मास है। ओके, ठीक, उसके अलावा भी हम बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं। ठीक, नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज व्हाट? वेक्टर। अब वेक्टर क्या है? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, इफ इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड के अलावा उसके पास अगर क्या क्या हो, इफ
in any physical quantity having in addition ओके मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, इन एडिशन में क्या क्या होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी के पास में। ओके इन एडिशन टू द मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही उसके पास में, मैग्नीट्यूड होने के अलावा उसके पास में और क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होने के अलावा उसके पास में और क्या होना चाहिए, हम इसकी बात करना चाह रहे हैं। ओके पहली चीज हैविंग स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब स्पेसिफिक डायरेक्शन का क्या मतलब हम समझते हैं, खाली डायरेक्शन से काम नहीं चलता है। यहां पर खाली डायरेक्शन से काम नहीं चलता कि डायरेक्शन हो गई तो वो वेक्टर हो गया, नहीं नहीं नहीं, इट हैविंग स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब है नॉट यूनिक, मतलब वो डायरेक्शन क्या नहीं होनी चाहिए, वो डायरेक्शन यूनिक नहीं होनी चाहिए, यूनिक नहीं होनी चाहिए। कैसे, आई विल एक्सप्लेन। ओके समझते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं सिंपली कि लेट्स अज्यूम मैं टाइम को भी एक डायरेक्शन असाइन करवा देता हूं, टाइम को एक डायरेक्शन दे देता हूं, क्या, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, ये डायरेक्शन मैंने टाइम को दे दी। मैग्नीट्यूड तो है ही टाइम के पास में, 5 सेकेंड 10 सेकेंड 1 आवर वट एवर में भी। ओके और मैंने ये डायरेक्शन असाइन और कर दी, तो क्या टाइम वेक्टर हो जाएगा? सोचें, नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन मैंने असाइन करी ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक इन द सेंस ये तो यूनिक हो गई। कैसे? टाइम हमेशा क्या होगा, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर। ओके फ्यूचर से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट तक भी नहीं जाएगा ना, रिवर्स तो होगा नहीं, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब उस डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंट ही नहीं है। ठीक ऐसे ही प्रेशर में भी है, प्रेशर में डायरेक्शन तो है, कहते हैं हम परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, तो उस डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर डायरेक्शन यूनिक हो गई तो उस डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्पेसिफिक डायरेक्शन होना नेसेसरी है, ठीक है ना। अगर डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है ओके तो वो हमारा एग्जाम नहीं है, डायरेक्शन का हमारा एग्जाम फॉलो नहीं होता, ठीक है ना। ओके दूसरी चीज, दूसरा एग्जाम क्या फॉलो करे, फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या फॉलो करे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन अगर फॉलो करता है तो वो वेक्टर होगा, अगर नहीं करता है तो वो वेक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मैं करंट की बात करूं तो करंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। ओके इसी अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, फोर्स विल फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके फोर्स तो वेक्टर हो रहा है बट करंट वेक्टर नहीं हो रही है। तो हालांकि दो एग्जाम से ही काम नहीं चलता है, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम दैट इज व्हाट, addition should be commutative। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वेक्टर्स में, ये नोटिफिकेशन है वेक्टर्स के, इस पर हम बात करेंगे वन बाय वन। एडिशन जो होना चाहिए वो कम्यूट करना चाहिए। कम्यूट करना चाहिए मतलब वेक्टर ए में मैंने वेक्टर बी को ऐड किया, वेक्टर ए में मैंने वेक्टर बी को ऐड किया, अब मैं वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करूं तो भी वही रिजल्ट आए मेरे पास में जो वेक्टर ए को वेक्टर बी में करने पर आता है, ठीक है ना। तो हमें ध्यान से समझना है, हमें डेफिनेशन में क्या है, इन एडिशन इन एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो होना ही होना है, मैग्नीट्यूड के साथ में स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, क्या हो, स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन यूनिक नहीं होनी चाहिए, किसी भी हाल में डायरेक्शन का यूनिक होना नहीं है। ओके स्पेसिफाइड हो, स्पेसिफाइड होने का मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन में हम असाइन करके अलग डायरेक्शन सोच सकते हो।
ओके, ऐसा नहीं है कि यूनिकनेस ही है, यूनिकनेस है तो फिर वो डायरेक्शन फिर वेक्टर के लिए काम में नहीं आएगी, उस डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। ओके, दूसरा, फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बारे में भी आप नहीं जानते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इस लॉ पर बेस्ड होती हैं वेक्टर में। ओके, बहुत सारे अगर वेक्टर का सेपरेट क्वेश्चन आता है नीट में स्पेशली, ओके, या जेई मेंस में, तो कई बार वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ओके, एडिशन शुड बी कम्यूटेटिव। एडिशन कम्यूट करना चाहिए। कम्यूट करना चाहिए मतलब वेक्टर ए में हम वेक्टर बी को ऐड कर दें, चाहे वेक्टर बी में हम वेक्टर ए को ऐड कर दें, द रिजल्ट्स विल नॉट अल्टर, रिजल्ट्स विल बी द सेम। आइदर वेक्टर ए इज एडिंग टू द वेक्टर बी और वेक्टर बी इज एडिंग टू द वेक्टर ए, द रिजल्ट्स विल बी द सेम। मतलब किसी भी वेक्टर को किसी वेक्टर से, मतलब कहने का ये कि अगर मैंने ए को बी में जोड़ा या मैं बी को ए पहले रख के ए को उसमें जोड़ूं, मुझे रिजल्ट सेम मिलना चाहिए। ध्यान रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिशन। इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यूट करना कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड को रखते हुए, मैग्नीट्यूड में क्या क्या चीजें होती हैं छुपी हुई, ये आप जानते ही हैं। पहला क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या होता है इसके साथ में, बोलो, यूनिट। ये दोनों चीजें होती हैं मैग्नीट्यूड। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट तो हो ही हो, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए। उस मैग्नीट्यूड के अलावा स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए, जो कि इसका मतलब यूनिक नहीं होनी चाहिए। फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन शुड बी कम्यूटेटिव। अगर कोई क्वांटिटी ये 3 एक्सियम फॉलो करती है, देन श्योरली दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं है। अगर इन तीनों में से किसी भी एक को फॉलो नहीं करे तो वो वेक्टर नहीं होगी। अगर इन तीनों को फॉलो करती है, then only then that quantity is what? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्यों नहीं हुई। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं किया, और उसकी डायरेक्शन भी यूनिक है। अगर देखा जाए तो हमेशा प्लस टू माइनस, पोटेंशियल के सेंस में हायर टू लोअर। ओके, ठीक ठीक, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ। अच्छा, फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन को भी उसने फॉलो नहीं किया। प्रेशर क्यों नहीं हो रहा? प्रेशर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी क्या है? यूनिक है। प्रेशर की डायरेक्शन भी क्या है? यूनिक है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं किसकी? टाइम की। टाइम को मैंने डायरेक्शन असाइन करी ना, टाइम को क्या डायरेक्शन असाइन? पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर। तो टाइम भी वेक्टर बना लोगे ऐसे तो? नहीं नहीं नहीं। तो इसका मतलब यूनिकनेस डायरेक्शन में नहीं होगी। देन ओनली कैन से दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ही यही है, स्पेसिफाइड होना डायरेक्शन का मतलब एट एनी हाउ योर डायरेक्शन इज स्पेसिफिक। और जैसे यूनिकनेस आती है स्पेसिफिकेशन खत्म हो जाता है। ओके, हम बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज को अगर डिफाइन करते हैं, को डिवाइड भी करते हैं, तो हमारे पास क्या कैटेगरी आती है? एक तो स्केलर, एक वेक्टर, एक रेशियो और एक टेंसर। जिसमें से कि स्केलर आप सभी जानते हैं, रेशियो आपने 10th क्लास में पढ़ रखी होंगी, रेशियो क्वांटिटीज। ओके, वेक्टर्स हमारा चैप्टर है जो कि हम पढ़ रहे हैं, और टेंसर हमें इतना ज्यादा यूज में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज मेनली द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर। अब हम बात करेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक, वेक्टर की डेफिनेशन क्लियर। तो आज के बाद से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स रिमेंबर इन योर क्लियरली इन योर माइंड दैट फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज वेक्टर ओनली? नो, a physical quantity having magnitude in addition all these 3 अगर इन 3 में से कोई भी एक एग्जाम नहीं फॉलो हो रहा है तो वो वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड के होने के साथ साथ ये 3 एग्जाम भी क्या होने चाहिए बच्चों? फॉलो होने चाहिए। अगर फॉलो होते हैं देन दैट क्वांटिटी इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। अदरवाइज दैट इज नॉट अ वेक्टर। आप क्लियरली कह सकते हो इनमें से कोई भी चीज फॉलो नहीं हो, ये ना फॉलो हो, ये फॉलो ना हो, या ये फॉलो ना हो, देन दैट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब चलते हैं 1 बाय 1। हम देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या क्या वेज हैं रिप्रेजेंटेशन के। हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई। ओके, अब हम इसके रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ओके, सो दैट विल बी इन द नेक्स्ट।